मित्रों नमस्कार। हमारा चैनल नई दिशा नई रोशनी पे आपका वेलकम, स्वागत। मित्रों, हम आज बात करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनाम राहुल गांधी। मित्रों, 2024 में जो लोकसभा का चुनाव होने जा रहा है, 2024 में ये मैं मान के चलता हूं कि राहुल गांधी के पक्ष में लहर चलेगी और बड़े पैमाने पे कांग्रेस पार्टी भारत की सत्ता पे बहुत ज़्यादा सीटें लेके काबिज होगी। मित्रों, इसके कई कारण भी हैं। नंबर एक, राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो यात्रा, जिस यात्रा से इस देश के युवाओं का ये भरोसा बना है कि राहुल गांधी इस देश के युवाओं की बेरोजगारी दूर कर सकते हैं। जहाँ तक मेरा सवाल है प्रधानमंत्री जी नरेंद्र जी मोदी का, तो पिछले 9 साल से इस देश के युवा, इस देश की जनता, इस देश की महिलाएं सब प्रधानमंत्री जी को देख रहे हैं, उनके कार्यशैली को देख रहे हैं। पिछले 9 साल में सिर्फ जुमलेबाजी, हिंदू मुस्लिम, सिख ईसाई जैन बौद्धों का झगड़ा, जात पात की राजनीति, ये इस तरह की बातें हैं जो युवा, जो 21वीं सदी का युवा है, वो ना जात पे विश्वास करता, ना पात पे विश्वास करता, ना धर्म पे विश्वास करता, ना कोई क्षेत्रवाद में विश्वास करता। देश का युवाओं को पता है कि ये जाति, धर्म, क्षेत्रवाद ये भावना भड़काने के लिए तो काफ़ी है, लेकिन रोटी तो काम करने से मिलेगी, जो इस देश के युवाओं के पास नहीं है। मित्रों, बेरोजगारी चरम सीमा पे है और इतनी लूटपाट मची है कि इस देश के युवाओं को कोई काम नजर ही नहीं आता, तो क्या करेगा युवा। तो मैं मानता हूं कि नंबर एक, 2024 में सत्ता से बाहर करने के लिए जो राहुल गांधी की जो भारत जोड़ो यात्रा है वो फैक्टर काम करेगा। और नंबर 2, मानहानि के केस में राहुल गांधी जी को 2 साल की सजा देना, यानी ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे केस में 2 साल की सजा देना, और सजा देने के बाद तुरंत प्रभाव से दिल्ली में राहुल गांधी का घर खाली करवा लेना। ये ऐसी घटनाएं हैं इन घटनाओं से देश का युवा पूरी तरह से मोदी सरकार के खिलाफ है और राहुल गांधी जी के पक्ष में खड़ा होता हुआ नजर आ रहा है। साथियों, जैसे बंगला खाली करवाना, उनको सजा देना, या फिर पहलवान बेटियां जो पिछले महीनों से दिल्ली के जंतर मंतर पर बैठ के न्याय की मांग करती है, और जो बीजेपी के सांसद है ब्रजभूषण सिंह, उनके लिए अलग से कानून का काम किया जाता है। जैसे अगर किसी के खिलाफ 376 पॉक्सो एक्ट, इन धाराओं में अगर मुकदमा दर्ज होता है तो पहले उसकी गिरफ्तारी होती है, और गिरफ्तारी होने के बाद बाकी जांचें होती है। लेकिन ब्रजभूषण जो कि बीजेपी के सांसद है, ना तो उनको गिरफ्तार किया गया और ना ही उनसे पुलिस ने पूछताछ की, और चार्जशीट कोर्ट में दाखिल कर दी। मित्रों, चाहे वो राहुल गांधी को सजा देने का मामला हो, चाहे वो पहलवान बेटियों के आरोपों की बात हो, चाहे वो राम रहीम का बार बार जेल से बाहर आना हो, ये कुछ ऐसी घटनाएं हैं जो देश में कानून से विश्वास उठने वाली बातें हैं। इस देश की जनता, इस देश के लोग भारत की न्यायपालिका पे हमेशा से ही, जब से देश आज़ाद हुआ है, आंख मीच के विश्वास करते हैं। लेकिन आज देश की न्यायपालिका भी शक के दायरे में आ रही है।
तो साथियों, ऐसे हालात जब देश के बनते हैं तो मैं समझता हूं कि राहुल गांधी की इस देश के युवाओं को, इस देश के गरीबों को, इस देश की महिलाओं को और इस देश के सब लोगों को राहुल गांधी की जरूरत महसूस होती है। तो इसलिए मैं मान के चलता हूं कि चाहे वो मणिपुर की आग हो, चाहे वो दूसरे कोई मुद्दे हो, आज लोग अन्य मुद्दों को, महंगाई के मुद्दों को भूल चुके हैं। आज लोग दूसरे, चाहे पेट्रोल का मामला हो, चाहे डीजल का मामला हो, इन मुद्दों को भूल चुके हैं। आज छोटे से छोटा आदमी ये सोच रहा है कि इस देश में कानून के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ हो रहा है, इस देश के संविधान की सरेआम धज्जियां उड़ाई जाती है। तो इसलिए दोस्तों, मैं मान के चलता हूं कि मोदी जी, आपने या आपके सलाहकारों ने श्रीमान राहुल गांधी जी का अपमान करने की, उनकी बेइज्जती करने की आपने ऐसा कोई मौका नहीं छोड़ा कि राहुल गांधी को अपमानित किया जाए। मैं समझता हूं कि राहुल गांधी इस देश की धरोहर है, राहुल गांधी इस देश के महबूब लीडर है, राहुल गांधी इस देश के लोगों के दिलों में बसते हैं। तो इसलिए 2024 का इंतजार कीजिए मोदी जी, और 2024 में राहुल गांधी और उनके सहयोगी दल बड़े पैमाने पे सीटें लेके और भारत की राजनीति का जो बदलाव होने जा रहा है, वो बदलाव आप 2024 में देखेंगे और इस देश के प्रधानमंत्री राहुल गांधी बनेंगे, ऐसा हमारा मानना है। नमस्कार, धन्यवाद।